चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले से अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से 72 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डेलवाल को स्टेचर से मंच पर ले जाया गया और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कई तरह के वादे की घोषणा की। आम आदमी पार्टी की घोषणा को लेकर कांग्रेस और भाजपा हमलावर है। कांग्रेस और भाजपा का आरोप है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया और अब दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रेल, मेट्रो और स्वास्थ्य से जुड़ी 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। फार्मर्स प्रोटेक्ट का प्रमुख चेहरा है किसान नेता जगजीत सिंह डेलवाल। जगजीत सिंह किसानों का नेतृत्व करते हुए आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। झारखंड पिछले एक हफ्ते से शीतलहर की चपेट में है। हिमालयी क्षेत्र से आ रही सर्द हवाओं के चलते ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के टोहाना में किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाबी के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने से केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। समावेशी स्वास्थ्य के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रोड मैप तैयार करने के मकसद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंथन शिविर का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में एक बैठक की, जहां उन्होंने आगामी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, इसकी तारीख भले ही सरकार ने फाइनल ना की हो, लेकिन किस महीने में लागू होगा ये फाइनल कर हो गया है। उत्तराखंड ने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू होगी। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी राजनीति को और धार देने की योजना बनाई है। रविवार यानी कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकड़ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में आयोजित की जाएगी, जिसमें उनके साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा को लेकर कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जनवरी दूसरे तीसरे सप्ताह में वोटिंग डेट का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी चाल चल रही है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस 5 गारंटी की घोषणा करेगी। इस गारंटियों को 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही पार्टी 30 दिनों तक रोजाना आम आदमी पार्टी की सरकार से एक सवाल पूछेगी।
पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के प्रदर्शन स्थल के पास से खड़ी वैनिटी वैन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस शानदार वैनिटी वैन के अंदर कई तरह की सुविधाएं मौजूद है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की विकास दर 3.5 से 4% के बीच रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 में विधानसभा चुनाव को जीतकर पीडीए की सरकार बनाना और मौजूदा सरकार से सत्ता से बाहर करना है। और सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार अखिलेश यादव यहां पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय और प्रदेश संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस और गारंटी कार्ड के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली वासियों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की योजना बनाई है। ये गारंटी 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच अलग अलग तरीके से लॉन्च की जाएगी। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उनके पति आशीष पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश से की योगी सरकार से चल रहे रस्साकसी के बीच ये मुलाकात अहम है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भव्य और दिव्य ही नहीं, इस बार नेत्र हरित और डिजिटल महाकुंभ है। सिडनी हो या सिंगापुर, सभी जगह से डिजिटल महाकुंभ का नजारा देखा जा सकेगा। करीब 144 साल बाद आए इस ऐतिहासिक महाकुंभ में हर व्यक्ति को संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की शनिवार को महापंचायत हुई है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 10 जनवरी को पूरे भारत में केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का फैसला किया। महापंचायत को आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डेलवाल ने संबोधित भी किया। डेलवाल ने कहा कि आज आप सब दूर दूर से चलकर आए हैं, मैं आप सभी से मिलना चाहता था। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीम लीडर नीतीश कुमार ने अपने एक बयान से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को छटका दिया। बीजेपी से नाराजगी और पाल बदलने के कयासों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे अब कहीं भी आने जाने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो गई थी। आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। केजरीवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों विपक्षी दल पूर्व मुख्यमंत्री पर हमले तेज कर रहे हैं। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 21 जनवरी को होगी। इसमें सनातन बॉर्डर का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बैठक के बाद सीएम योगी और पूरा कैबिनेट संगम नगरी में गंगा स्नान करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने वाली। इस बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे। इसी बीच इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहन दास पाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से मध्यम वर्ग को राहत देने की अपील की है।